दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड का उद्यान विभाग लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा नज़र आता है। हमने भी लगातार उत्तराखंड जो उद्यान विभाग है उसके भ्रष्टाचारों की जो सीरीज है आप तक पहुंचाने का उसका काम किया है। उत्तराखंड में उद्यान निदेशक जो HS बावेजा जी हैं, लगातार उन पे किसानों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। आज मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक कारगेती जी, जो कुमाऊं से हैं और जिन्होंने उद्यान निदेशक के कुछ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उन पे लगे हैं, उनके कुछ तथ्यों के साथ में मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं उनसे आज बात कर लूँगा। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा कारगेती जी आपका। उत्तराखंड की किसानों की आवाज़ आप लगातार कई समय से उठाते जा रहे हैं। उद्यान विभाग के जो वर्तमान डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं HS बावेजा जी, आपने उन पे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने तमाम तरीके का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिंदुवार वो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, उत्तराखंड के किसानों के साथ में छलावा किया गया है। धन्यवाद सर। पहले तो आप लोग इस मुहिम में जो है पूरी ईमानदारी के साथ पूरे इस राज्य को बचाने के लिए आप भी लगातार ये खबरें प्रकाशित करते रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में जो है भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को या उद्यान मंत्री जी को या हमारे काश्तकार भाइयों ने भी उद्यान में हो रहे वर्तमान में भ्रष्टाचार से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन जब अनदेखी की गई तो उसके बाद हम जो जानकारी मिली कि जब ये वर्तमान जो निदेशक हैं डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, ये जब हिमाचल सरकार में थे, वहाँ पर डायरेक्टर पद पे थे, तो इनके ऊपर वहाँ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब ये वहाँ MD थे मार्केटिंग बोर्ड एग्रीकल्चर के, तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब मैं इस चीज़ की तह तक पहुँचा तो जानकारी मिली मेरे को RTI के माध्यम से कि वास्तव में इनके ऊपर अभी 27 तारीख को हिमाचल शासन ने चार्जशीट इशू कर दी है। जब ये निदेशक पद पर हिमाचल में थे, क्योंकि इन्होंने निदेशक पद पर रहते हुए वहाँ पर कई वित्तीय अनियमितताएं की। इसी प्रकार मेरे को विजिलेंस में जो मैंने RTI डाली थी वहाँ से जानकारी मिली कि जब ये मार्केटिंग बोर्ड में, वहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में MD थे, तब इनके द्वारा जो वित्तीय अनियमितताएं की गई थी, उससे जो है हमने शासन से जो है मांग की है कि इनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। ये दो चीज़ें जब मेरी जानकारी में आई तो मैंने उनको साक्ष्य के साथ सरकार के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, आदरणीय उद्यान मंत्री जी को भी, सचिव महोदय जी को, माननीय मुख्य सचिव जी को और विजिलेंस में देने का ये सब काम मैंने सत्यापन के साथ, सत्यापित प्रतियों के साथ देने का कार्य किया है। और लेकिन ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जो हिमाचल में इतने बड़े पद पर रहते हुए बड़े बड़े विभागों में भ्रष्टाचार कर चुके हों, जिनको हिमाचल नकार चुका हो, उनको जो है हमारे उत्तराखंड में लाकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नहीं, इनके पास 6 विभाग हैं जिनका अभी वर्तमान में इन्होंने निदेशक पद संभाला हुआ है। तो कैसे ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को हमारी सरकार इतने बड़े ओहदे पर बैठाने की जो है जुर्रत करती है। जी, और जो बीज घोटाले से संबंधित भी आपकी कुछ शिकायतें थी, जिसका हमने चौबटिया जो निदेशालय है उद्यान विभाग का, वहाँ पे जाकर के भी रिपोर्ट बनाई थी। आप ही का जो आंदोलन था, क्या वो है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। सर, मैं एक एक करके इन पे आऊँगा। अब सबसे पहले जो हमने शासन को उपलब्ध कराया है वो है इनके द्वारा कीवी की जो पौध विभाग खरीदता है। विभाग खरीदता मतलब हमारे उत्तराखंड के काश्तकारों से नहीं, समझना होगा, ये खरीदी जाती हैं काश्तकारों के लिए। जो विभाग में मद आता है उस पैसे से जो इन्होंने खरीद की है, 2018 से 2021 तक जो खरीद होती थी, वो खरीद जो है 35 रुपये और 75 रुपये के दर पे ग्राफ्टेड और कटिंग की हुई है। इन्होंने 6 महीने के अंतराल में पहले मई में 35 से 75 करने का कार्य किया, कीवी ग्राफ्टेड और कटिंग के पौधों का रेट। उसके बाद 75 और 175 से 225 और 275 करने का कार्य किया। और यदि आप इन दरों को हिमाचल प्रदेश सरकार की, जो हिमाचल उद्यान विभाग की जो दरें हैं, उनसे मिलाएंगे
तो आप देखेंगे कि 7 गुना ज़्यादा दरों पे इन्होंने इन कीवी के ग्राफ्टेड और कटिंग के पौधों को खरीदा। एक तरफ आप कहते हो कि हम उद्यानिकी से जो है उत्तराखंड को सशक्त करेंगे, हम उद्यान से किसानों को जो है मदद करेंगे। 77,000 पौधों की खरीद आपने जनता के टैक्स के पैसे का, जो उत्तराखंड सरकार उद्यान को बढ़ावा देने के लिए दे रही है, उसके ज़बरदस्त तरीके से 7 गुना ज़्यादा जो है आपने रेट बढ़ा के कहीं बाहर से बिना किसी निविदा प्रक्रिया के, बिना डीबीटी के माध्यम को अपनाए, बिना विभागीय संस्तुति के आपने कितनी बड़ी खरीद कर ली। तो आप कैसे कह सकते हैं आप उत्तराखंड को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में उद्यानिकी के लिए काम कर रहे हैं? आपको केवल और केवल उद्यानिकी में आता हुआ पैसा दिख रहा है, उसको आप लूट रहे हैं। दूसरा, इन्होंने मिशन बागवानी, और सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मैंने वहाँ इशू उठाया था पहले भी। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इनके द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जब भी कोई सेमिनार होता है तो सबसे पहले उसकी शासन के पास फाइल जाती है, शासन उसकी अनुमति देता है, उसकी वित्तीय स्वीकृति की अनुमति देता है, उसके बाद आप उस सेमिनार को कराने के लिए आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है, आप किसी भी बड़े पद पे भी हो तब भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ जो मिशन बागवानी के लिए पैसा आता है, जो कृषि सिंचाई के लिए पैसा आता है, जो अन्य मदों का जो पैसा आता है, उसको दिखा दिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। और लाखों रुपये पर सेमिनार का अगर हिसाब लगाएं तो मैंने सरकार में जो उपलब्ध कराया है डाटा, 2,60,00,000 का भ्रष्टाचार इनके द्वारा केवल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में कर दिया गया है। मैं आपको मिशन गाइडलाइन, जो मिशन बागवानी की भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, उसमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, वो भी हमने सरकार और शासन में उपलब्ध कराई है, उनके पास ऑलरेडी होती है, जो कि क्योंकि मेरे को अध्ययन करना था इसलिए मैंने वो सब अपने पास रखा। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मिशन बागवानी का यदि ये पैसा आप इशू करते हैं तो 4 दिन यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराते हैं तो आप 7.5 लाख रुपया निकाल सकने के योग्य हैं। 7.5 लाख पे आपको अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने 65 लाख, 50 लाख, 55 लाख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का नाम देकर मिशन बागवानी के पैसे को यहाँ लगा दिया। बड़ी बात यह है कि कृषि सिंचाई और अन्य योजनाओं से जो पैसा लिया गया है उसकी इनके द्वारा शासन से अनुमति तक नहीं है। इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता करने वाला व्यक्ति जिसको केवल पैसों से मतलब है, उसके द्वारा ये सब स्टेप उठाए जाते हैं और उसमें कोई भी शासन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं होती है। तीसरा जो हमने प्रकरण उठाया इनके द्वारा जो था वो हल्दी अदरक, तो लगातार आप भी देख रहे हैं, लगातार अखबारों में भी आया, जिसमें काश्तकारों ने शिकायत की हमको सड़ा बीज दे दिया, हमें हल्का बीज दे दिया, हमें 50 किलो बता के 20 किलो दे दिया। इसकी तह तक पहुँचे तो पता चला कि हल्दी और अदरक बीज के जो इन्होंने घोटाले किए वो बहुत व्यापक स्तर पर है। इन्होंने 2.5 से 3 गुना रेट हल्दी और अदरक के बढ़ा दिए। आप अभी के जो मैंने रेट शासन में दिए हैं और इनके 1 साल पहले के जो रेट इनके द्वारा तय किए गए थे, उनकी यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी खरीद फरोख्त जो है वो बिना किसी निविदा के इन्होंने कर दी और माध्यम बना दिया एनएससी को, नेशनल सीड कॉरपोरेशन को। और आप ही के चैनल के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में भी इन्होंने ये कहा कि हम इन बीजों को जो सर्टिफाइड बीज जो है हम अवेलेबल करवा रहे हैं, इसलिए हम एनएससी को लाए हैं। साहब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हल्दी और अदरक की जो बीज होती है वो सर्टिफाइड बीज होती नहीं है। आप हमारे काश्तकारों से झूठ बोलने का ये काम बंद कीजिए। पहले आप सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप इतनी बड़ी आपको गद्दी सौंप रखी है, आपको इस उत्तराखंड को संभालने के लिए दिया है, उद्यानिकी को संभालने के लिए दिया है, ना कि यहाँ उद्यानिकी को ख़त्म करने के लिए दिया गया है। आज मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में, मैंने आपको बोला कि इनके ऊपर चार्जशीट हुई है। हिमाचल प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों में इनकी वो खबर आज प्रकाशित हुई है कि चार्जशीट पूर्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व निदेशक रहे हरमिंदर सिंह बवेजा के ऊपर चार्जशीट करके, है ना। इसी प्रकार अब मैंने देखा है कि जब से मैंने शासन में दिया है, मेरी जानकारी में आया है कि इन्होंने अपने ही कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का, अपने ही लोगों के जो अंदर इनके विभागीय लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये सभी जानकारियां जुटाई हैं, मैंने इनकी तह तक जाने का कार्य किया है। इसमें मेरे साथ ये अगर सोचेंगे कि मैं अपने को बचाने के लिए अन्य किसी को बीच में लाऊंगा, नाम लूँगा, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो इनकी नीतियों में है, ये पहले भी करते हुए आए हैं, हिमाचल में भी इन्होंने यही सब किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जो है सरकार पे, मंत्री जी पे लेके गए हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, अब क्या मांग है आपकी? उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री हैं, जो धामी जी हैं, उनसे क्या मांग है आपकी? मुझे उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अगेंस्ट द करप्शन जाएंगे। अब देखना ये है कि वो विद द करप्शन जाते हैं या अगेंस्ट द करप्शन जाते हैं।
जी। यदि वो अगेंस्ट द करप्शन जाते हैं तो मेरी एक ही मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त उद्यान विभाग के निदेशक को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और इनके ऊपर लगे भ्रष्टाचारों की जांच हो। यदि मैं गलत हूं तो मेरी भी जांच कराई जाए। मैं जी। तैयार हूं उसके। बहुत बहुत धन्यवाद कारकेदी जी, आपने बड़ा जो किसानों का हित का जो मामला है उसको उठाया रखा है। पिछले कई महीनों से आप लोग उसे उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काबिज, भाजपा की जो सरकार है, जो सत्ता में काबिज है, जीरो टॉलरेंस की अगर बात करती है तो उद्यान विभाग के डायरेक्टर पे लगे तमाम आरोप, जिनकी पुष्टि भी कारकेदी जी कहते हैं कि उन्होंने ये जो बीज घोटाला, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल हुए हैं उनमें तमाम तरह के घोटाले जो बता रहे हैं। अब देखना होगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जीरो टॉलरेंस पे कब उद्यान निदेशक पे एक्शन लेते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं। और उत्तराखंड, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि उत्तराखंड के किसानों की आय को दुगना किया जाए, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं, मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड का किसान अपनी आय को दुगनी कर पाएगा। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तय करना है कि कितना समय वो लेंगे जब उत्तराखंड के उद्यान निदेशक पे वो कार्रवाई करेंगे।